हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल के अवतार का सोल पर्पस इस धरा पर इतना महान है कि हम उसे शायद अपनी नज़रों से देखकर और अपनी ज्ञान के द्वारा समझने की यदि कोशिश भी करें तो शायद कामयाब नहीं हो पाए। क्योंकि जब विष्णु भगवान हर युग में अवतरित होते हैं, मानव शरीर धारण करते हैं, उनके जीवन का उद्देश्य हमारे जीवन के उद्देश्य से कहीं अधिक बड़ा होता है। हर एक आत्मा का एक सोल पर्पस होता है, जिसके कारण आत्मा को शरीर की प्राप्ति होती है, धरती पर उसका आगमन होता है। लेकिन ये कलयुग है और कलयुग में आज इंसान अपने सोल पर्पस से भटककर किसी और ही दुनिया में जीने लगा है। कल के अवतार के सोल पर्पस को फुलफिल करने के लिए कल की अवतार लगातार अपनी डिवाइन टीम के साथ प्रयत्नशील हैं, लेकिन उनकी डिवाइन एनर्जी को महसूस कर पाना भी आज शायद ही कोई ऐसा होगा जो खुले मन से ये स्वीकार करे कि हाँ, कल की अवतार की डिवाइन एनर्जी इस धरा पर विद्यमान है। अन्यथा बाकी सभी लोग इंतज़ार में हैं कि कब कल की देव साक्षात रूप से सभी के सामने फिजिकल बॉडी में आकर दर्शन देंगे। जिस प्रकार राम जी और कृष्ण जी को हमने नहीं देखा, लेकिन जब उनके बारे में पढ़ा तो उस युग का वृत्तांत हमारे सामने यही दर्शाता है कि श्री कृष्ण और राम ने भी फिजिकल बॉडी में रहकर, सबके बीच में रहकर अपने युग परिवर्तन के कार्य को आगे बढ़ाया। तो आज सभी को इंतज़ार है कि कल की अवतार कब फिजिकली सबके सामने आएंगे, दर्शन देंगे और सबको वो सौभाग्य प्राप्त होगा जिसका उन्हें आज इंतज़ार है। कल की अवतार का सोल पर्पस इसलिए हमसे अलग है क्योंकि हमारा सोल पर्पस सीमित होता है एक फैमिली तक, अपने जीवन तक, अपने रिश्तेदारों तक या अपने समाज तक। लेकिन कल की अवतार का सोल पर्पस पूरे संसार में एक ऐसे परिवर्तन लाने का है जिसके तहत आज का दानव रूपी इंसान वास्तव में इंसानियत के रास्ते पर न सिर्फ चलना सीखे, बल्कि उसमें एक ऐसा ठहराव आए, एक ऐसी उसकी मेंटल स्टेबिलिटी हो जिसके तहत वो सही सोच को रखते हुए अपने जीवन को खुद ही अपने हाथों संवार सके, किसी और पर निर्भर रहने की उसे आवश्यकता ना पड़े। लेकिन ये बातें कहनी जितनी आसान है, करनी उतनी ही मुश्किल। यदि किसी इंसान में बदलाव हम सोचते हैं कि लाना बड़ा आसान काम है, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि जब तक इंसान खुद बदलना ना चाहे, दुनिया की कोई ताकत उसे बदल नहीं सकती। और उस पर ये कलयुगी मनुष्य, जहाँ पर असुरी शक्तियों की सोच का प्रहार इस प्रकार है कि आज हर एक इंसान नेगेटिव एनर्जी के वशीभूत होकर अपना जीवन जीने के लिए मजबूर है। यदि वो पॉजिटिव रहना भी चाहता है तो उसके आसपास का माहौल ऐसा होता है जो जानबूझकर उसके अंदर इनस्टेबिलिटी का समावेश कर देता है। ऐसे युग में कल की अवतार का युग परिवर्तन एवं उनके सोल पर्पस को फुलफिल कर पाना कल की अवतार के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन नहीं। क्योंकि अनकंडीशनल विक्ट्री पाने के लिए ही जब विष्णु भगवान कल्कि के रूप में धरा पर अवतरित हुए हैं, तो भला कैसे वो अपनी हार स्वीकार करेंगे। यानी लड़ो, मरो और जीतो, चाहे जिस तरह से भी हो, लेकिन जीत तो कल्कि देव की ही होने वाली है। तो आज के युग में इंसान चला था सतयुग से पहुंचा कलयुग तक, लेकिन आते आते इस सृष्टि में
परिस्थितियाँ कुछ इस कदर से बदलती चली गई कि आज इंसान उन परिस्थितियों का गुलाम बनकर रह गया है। हर कोई दूसरों पर उंगली उठा देता है, लेकिन उसके अपने अंदर कितनी बुराइयां हैं। यदि हर इंसान अपनी बुराइयों को ठीक कर ले तो शायद कल की अवतार के मिशन में हम अपने लेवल पर थोड़ा सा सहयोग उन्हें भी प्रदान कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ कल्कि देव की जिम्मेदारी नहीं है इस धरा पर परिवर्तन के युग को लाना, बल्कि जितने भी इंसान इस धरा पर हैं हर एक की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो युग परिवर्तन के मिशन में अपना सहयोग प्रदान करे। एक पॉजिटिव वे में, सिर्फ नेगेटिव एनर्जी के प्रवाह में बहकर यदि हम दूसरों की बातें सिर्फ सुनते ही रहें तो हमारा सोल पर्पस कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जब तक इंसान स्वयं से नहीं जुड़ता तब तक वो ईश्वर से भी नहीं जुड़ पाता। तो कल की अवतार का मिशन, उनका सोल पर्पस जो है बुराइयों को खत्म करना, अधर्म, अन्याय और अत्याचार को जड़ से उखाड़ फेंकना, लेकिन जिस काम के लिए वो अवतरित हुए हैं उसे उस सफलता तक ले जाना, उसे अंतिम पड़ाव तक पहुंचाना आज के समय में उनके लिए भी आसान नहीं है। ये बात उन्हें भी पता है और इसलिए सिर्फ इसी डिकेड यानी 5-6 सालों के लिए उनका आना धरती पर नहीं हुआ है। काफ़ी समय अभी भी बाकी है। जो लोग कहते हैं कि 2030 के बाद दुनिया खत्म, जो लोग कह रहे हैं मानव जाति का विनाश, संपूर्ण विनाश 2030 तक, जो कह रहे हैं कि 2032 में सतयुग का आगमन, मुझे लगता है शायद उन्हें अपने विचारों में आने वाले समय में परिवर्तन कर लेना पड़ेगा मजबूरीवश, क्योंकि इतने कम समय में कल की अवतार का मिशन कंप्लीट होना संभव ही नहीं है। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है एवं पूरे संसार की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ कल की अवतार पूरे संसार के लिए, पूरे संसार में परिवर्तन लाने के लिए, इस सृष्टि में एक ऐसा महापरिवर्तन लाने के लिए अवतरित हुए हैं जहां इंसान सिर्फ थोड़े से विनाश को देखकर उसे नाम दे देता है महाप्रलय और महाविनाश। शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि वास्तव में महाविनाश और महाप्रलय जब कल की अवतार के द्वारा इस धरा पर लाया जाएगा तो उसका दृश्य कितना भयंकर होगा। आज कहीं बाढ़ आ जाती है तो लोग वीडियो में डाल देते हैं महाविनाश महाप्रलय। नहीं, अब महाविनाश और महाप्रलय का समय आ रहा है, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं, क्योंकि आज इंसान सब काम छोड़कर यदि बैठ जाए सिर्फ कल की देव के भरोसे और महाविनाश महाप्रलय आने वाला है उस चिंतन में यदि स्वयं का चिंतन न करे तो क्या भला उसके जीवन का उद्देश्य होगा संपूर्ण? बिल्कुल नहीं। तो कल की देव एक ऐसे संपूर्ण रूप में अवतरित हुए हैं, एक ऐसे सुप्रीम अवतार जिनमें सभी अवतारों की भूमिकाएं हैं, सभी अवतारों का जो लक्षण है, जो चरित्र है, जो व्यवहार है, जो गुण है, जो दोष हैं, वो सब कुछ कल की अवतार में है। दोष मैंने इसलिए कहा कि परशुराम बहुत अधिक गुस्से वाले, तो ये एक मैंने बताया, बाकी तो हर एक के बारे में बतला पाना शायद मैं उस काबिल भी नहीं हूँ कि अवतार के मैं दोष देख पाऊँ, क्योंकि गुण उनमें इतने ज़्यादा हैं कि दोष को देख पाना शायद हमारी आँखों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो भगवान हैं। उनके लिए हम बुरा यदि कहें तो उसमें भी हमारा पाप कर्म शामिल हो जाता है। तो इसलिए कल की अवतार एक ऐसा समन्वय विष्णु भगवान के 9 अवतारों का, और इतनी पावर उनमें है इसलिए उन्हें 64 कलाओं का ज्ञाता कहा गया है। उनकी सोल पर्पस इतनी महान है जितनी कि शायद आज किसी भी अवतार की विष्णु भगवान के नहीं हुई होगी, क्योंकि अंतिम युग, अंतिम पड़ाव
अंतिम युग परिवर्तन और उसमें ऐसे मनुष्यों को अपने आप में जागृत करना जो आज इंसान नहीं बल्कि दानव के रूप में लोगों के सामने आ रहे हैं। तो लोगों को फिर से एक बार सही बनाना, और जो सही नहीं बन सकते हैं, नहीं चाहते हैं, परिवर्तन को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उन्हें इस संसार से विदा करना आसान नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि उनके लिए इम्पॉसिबल वर्ड उनकी डिक्शनरी में कभी भी नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल में भी एक मैसेज रहता है कि आई एम पॉसिबल, यानी मैं संभव हूँ। तो हर एक मैसेज, हर एक घटना कल्कि अवतार के युग परिवर्तन में हर इंसान के पास पहुँच रही है। कुछ लोग उसे समझ रहे हैं, कुछ लोग जानबूझकर उसकी अनदेखी कर रहे हैं। तो कल्कि अवतार का मिशन चूँकि डिवाइन मिशन है, उनका सोल पर्पस वो मानव अवतार में इसलिए अवतरित हुए हैं ताकि दुनिया में एक मनुष्य की तरह रहकर वास्तव में इन लोगों को, जो आज के लोग हैं, कलयुगी मनुष्य हैं, हम और आप हैं, समझा सकें कि वास्तव में यदि इंसान चाहे तो उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।